किस पर चले आएंगे बेटा? मैथ पर, यानी कि मैथमेटिकल कन्वर्सेशन पर। कोई दिक्कत? तो मैथमेटिकल कन्वर्सेशन पर थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर बेटा, क्योंकि वो हिंदी और इंग्लिश की बात थी इसलिए वहाँ पर हम लोग कर लिए। अगर आप तमिलनाडु से हैं तो तमिल में जो लेटर आता होगा उसको ऐसे सेट कर लेना। अगर महाराष्ट्र से होंगे तो मराठी का जो लेटर होगा उस पर सेट कर लेंगे। अगर कोलकाता से होंगे, नेपाल से, मतलब 40 कंट्रीज में तो लेक्चर चल रहा है ना, तो आपके देश में, आपके कंट्री में जो भी लेटर है, अल्फ़ाबेट है, उसको ऐसे अरेंज कर लेना है, समझ लेना है कंसेप्ट। कोई दिक्कत? उर्दू वालों को भी ऐसे ही समझ लेना है ना बेटा? वेरी गुड। अब मैथ में थोड़ा सा ध्यान देना है बेटा। जैसे ध्यान देना है, जैसे कहा जाए कि व्हाट कम्स बिफोर 5, मतलब 5 के पहले क्या आता है? आंसर क्या देंगे बताइए तो? हाँ, कहेंगे 4 कम्स बिफोर 5, सही ना? अब 5 के जगह पर कोई 10 पूछ दे कि व्हाट कम्स बिफोर 10, या इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ दे कि मारे आप प्लीज टेल मी व्हाट कम्स बिफोर 20, व्हाट कम्स बिफोर 50, व्हाट कम्स बिफोर 100, ठीक है ना? तो बोलेंगे ना? कंसेप्ट क्लियर? वेरी गुड। अब बिफोर खत्म, हाँ, बिफोर के बाद जस्ट बिफोर, ठीक है ना बेटा? जैसे मान लो कि प्लीज टेल मी व्हाट कम्स। अभी हम लोग कम्स पर चल रहे हैं, इसके बाद कम है, याद रखना है, राइट? करें कि प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताइए, व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 5, मतलब 5 के ठीक पहले क्या आता है? इन हिंदी निकलेगा। तो आप बताओ कि 5 के ठीक पहले क्या आता है, यानी कि 5 के ठीक पहले क्या आता है? जो कह रहे हैं कि व्हाट कम्स क्या आता है, कह रहे कि जस्ट बिफोर 5 के ठीक पहले क्या आता है? तो क्या आंसर देंगे? वेरी गुड। क्या कहेंगे? 4 कम्स, हाँ, जस्ट बिफोर 5। समझ में आ रही है? देखो बेटा, मैं एक एक सेंटेंस इसलिए बता रहा हूं ना कि ज्यादा एग्जाम्पल दूंगा ना तो 3-4 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, कोई सुन नहीं पाएगा। ओके, चलो, तो बिफोर और जस्ट बिफोर समाप्त। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बेटा। हाँ, चाहे प्लीज टेल मी से हम शुरू कर देंगे कि मारिया प्लीज टेल मी व्हाट कम्स आफ्टर 5, मतलब 5 के बाद क्या आता है? तो ए फॉर आंसर। क्या होगा आंसर बताओ मारिया? हाँ, क्या कहेंगे? हाँ, कहेंगे 6 कम्स आफ्टर 5। कंसेप्ट क्लियर? वेरी गुड। तो आफ्टर हो गया, उसके बाद जस्ट आफ्टर, ठीक है ना? कुछ नहीं रखा है बेटा, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होते चलना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना? जैसे प्लीज टेल मी, ये कहां पर बात करना है मालूम है? कहां करना है? हाँ, जब पेयर में होते हैं ना वहां पर बात करना है ये, ठीक है बेटा? तो कहेंगे प्लीज टेल मी व्हाट कम्स, हाँ, जस्ट आफ्टर 5, मतलब
5 के तुरंत बाद क्या आता है? तो क्या आंसर होगा बताओ आप लोग? देखो बेटा, ये पहले से आप लोग जानते हो और मैं पहले ही आप लोग को बता दिया था कि जो आप जानते हो ना उसी पर स्पोकन करेंगे, राइट? तो क्या कहेंगे बोलो? 5 के ठीक बाद क्या आता है? 6। तो कहेंगे ना बेटा ऐसे कि 6 कम्स जस्ट आफ्टर 5। वेरी गुड, कोई दिक्कत? अब रहा बिटवीन। क्या रहा? बिटवीन। तो बिटवीन पर एक सेंटेंस देख लेते हैं। ओके, जैसे मान लो कि कोई आपसे पूछ दिया या आपको पूछना हो, क्या पूछना हो कि प्लीज टेल मी व्हाट कम्स बिटवीन 4, है ना बेटा? 4 एंड 6। मतलब हाँ, 4 और 6 के बीच में क्या आता है? तो 4 और 6 के बीच में क्या आएगा? 5 आएगा, राइट? तो आंसर कैसे देंगे बेटा? बोलो। हाँ, कहेंगे 5 कम्स बिटवीन 4 एंड 6, है ना बेटा? देखो तो सेंटेंस तैयार हो गया। तो हम लोग हिंदी पर देख लिए, इंग्लिश पर देख लिए, मैथ पर देख लिए, तीनों समाप्त, है ना? समाप्त हुआ ना? चलो, अब जो है हम 2 क्वेश्चन बताए हुए थे, एक व्हाट कम्स और एक व्हाट कम, ठीक है? तो व्हाट कम का कंसेप्ट क्या था बेटा? जैसे लिसन ध्यान दो बेटा, व्हाट कम डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क, यही था ना? तो यहां पर जो है, ठीक है ना, कि व्हाट को हम 2 बार पढ़ रहे थे, क्या क्या, माने क्या क्या आता है, यही ना है? चलो, इस पर एक क्वेश्चन हम बताएंगे और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट? पता है क्या? जैसे हम कहेंगे मारिया प्लीज टेल मी, जरूरी नहीं कि मारिया कहेंगे, हम सर से भी पूछ सकते हैं, अपने मैडम से भी पूछ सकते हैं कि मैडम प्लीज टेल मी व्हाट कम। अब कम से नहीं कहेंगे, या जो पढ़े हैं पहले उस पर भी पूछना होगा तो पूछ लेंगे मैडम से, सर से, दोस्तों से, पेयर लगाएंगे, वहाँ बात करेंगे, है ना? आज जो शिक्षक है, पेरेंट्स है, स्कूल के प्रिंसिपल डायरेक्टर है, उनको बच्चों को हेल्प करना है पेयर लगाने में। और बच्चा आपस में जब बात करने लगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है कि बच्चे बात कर रहे हैं या नहीं। जहाँ गलत कर रहे हैं वहाँ आपको समझा देना है, ऑटोमेटिक बच्चे सीख जाएंगे। क्योंकि आज के बच्चे, आज की जनरेशन यानी कि मॉडर्न जनरेशन पहले के जनरेशन से 100 कदम आगे है। सही है गलत? आप इशारा कीजिएगा तो समझ जाएगा। अंग्रेजी में एक लाइन आता है कि 1 वर्ड इज इनफ टू द वाइज, मतलब चालाक के लिए इशारा काफ़ी होता है। तो आज के बच्चे हैं ना, जो आज के जनरेशन है, तो देखिएगा जब मोबाइल चलाते हैं ना तो सेकंड बर्दाश्त नहीं करते हैं, खट खट भगाते हैं, नहीं पसंद में कोई चीज़ आता है तो। सही है गलत? हाँ, वेरी गुड। तो कह रहे कि मारिया प्लीज टेल मी, तो हम ये भी कह सकते हैं कि मैडम प्लीज टेल मी, सर प्लीज टेल मी, पापा प्लीज टेल मी, मम्मी प्लीज टेल मी, या दादी से पूछेंगे दादी प्लीज टेल मी, पूछेंगे ना दादाजी प्लीज टेल मी, कोई दिक्कत? दोस्त है वंदना आपकी, है ना, तो वंदना से पूछिए कि वंदना प्लीज टेल मी, क्या वंदना प्लीज टेल मी व्हाट कम, या ऊपर वाले में जाएंगे तो व्हाट कम्स कहेंगे, राइट? तो कहेंगे वंदना प्लीज टेल मी व्हाट कम, ठीक है? बिफोर गॉड। कंसेप्ट समझ लो बेटा, अगर कंसेप्ट समझ गए
तो तीनों सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा, हिंदी, इंग्लिश और मैथ, राइट। यहाँ कह रहा है कि मारिया प्लीज टेल, माने मारिया प्लीज बताओ, और किससे बताओ? हाँ, प्लीज टेल मी, यहाँ मी कर दो बेटा, यहाँ पर क्या कर दो बेटा? मी। मारिया प्लीज टेल मी व्हाट कम बिफोर ग। अब देखने में सेम लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर इसमें एस नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसका हिंदी निकलेगा क्या क्या। यहाँ जो व्हाट है इसका क्या निकलेगा अर्थ? क्या क्या निकलेगा ना, अभी पढ़ा रहे थे ना। मैंने ये कहना चाह रहा है कि गौ के पहले क्या क्या आता है। जैसे पूछते हैं ना कि पापा तुम्हारे लिए क्या क्या लाते हैं, तो आइसक्रीम लाते हैं, टॉफ़ी लाते हैं और डेयरी मिल्क लाते हैं, है ना। तो क्या क्या और क्या अंतर है ना बेटा? वेरी गुड। तो ये कह रहे कि मारिया प्लीज टेल मी व्हाट कम बिफोर ग, यानी कि ग के पहले क्या क्या आता है। अगर हम ग के जगह पर जहाँ ग है उसके पहले अगर इंग्लिश की बात करें तो यहाँ अगर हम सी लिख दें तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, सी के पहले क्या क्या आता है, तो बताओ क्या क्या आता है? ए और बी आता है। ग के पहले क्या आता है? को एंड ख, समझ में नहीं ना। अगर हम सी के जगह पर, हाँ नहीं, मैथ की भाषा में हम क्या लिख दें? मैथ की भाषा में मान लें कि हम यहाँ पर 5 लिख दें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या निकलेगा कि 5 के पहले क्या क्या आता है। तो क्या क्या आता है मालूम है ना? क्या क्या आता है? रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, 0 1 2 एंड 4 कम बिफोर 5। समझना है बेटा। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.